बिहार में एक टैगलाइन चल रहा है, पियोगे तो मरोगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जिसको लेकर एक बवाल चल रहा है और ऐसे में अब डिसीजन क्या होगा बहुत जल्द आप लोगों को बताया जाएगा। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ एलजेपी की प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा। विशेष तौर पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं चूंकि बताया जा रहा है जानकारी के हिसाब से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। क्या कहिएगा? जैसे कि ऑनरेबल सीएम साहब ने एक टैगलाइन यूज किया, जो पिएगा तो मरेगा, उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। और जो बेचेगा वो मौज करेगा। मतलब अब ये कहना चाहते हैं कि भाई दारू तो ऐसी आती रहेगी, जहरीली शराब हो, ये हो वो हो, बड़े छोटे, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सारे लोग पी रहे हैं। जिनको लत लगी है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के पी ही लेंगे। और जैसे कि आपने जब एक्ट जारी हुआ था तब आपने आधी आबादी का इमोशनल एंगल को अपने कैच करते हुए ये कहा था कि नहीं पियोगे तो घर में घरेलू हिंसा नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पैंडेमिक में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा जो है ऑल ओवर इंडिया में पाया गया था। और सॉरी टू से ऑल ओवर इंडिया में शराबबंदी नहीं है। तो घरेलू हिंसा इज अ कैरेक्टर। जिनको करना होता है वो बिना पिए भी करते हैं, तो उनका वो मानसिक रोग है। और जो पीते हैं वो उनके भी लत है। तो दोनों को मिक्स ना किया जाए। और औरतें वैसे भी बहुत इमोशनल होती हैं, जल्दी से लोगों के बातों में आ जाती हैं। और जब देश के जो हमारे राज्य के अगर सीएम ऐसी बात बोलेंगे तो पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे सारी महिलाएं उनके बातों में आ गई थी। लेकिन अभी वैसा समय नहीं है। अभी महिलाएं बोली, युवाएं बोली, सबको ये पता चल गया कि जब ऑनरेबल सीएम साहब के मुंह से ऐसा टैगलाइन निकल सकता है, जो पियोगे तो मरोगे, तो ये इस टैगलाइन के साथ उन्होंने अपना ही जनाधार के साथ साथ 2024-25 में अपने लिए गड्ढा उन्होंने पहले ही खोद लिया है। आपको लगता है कि डिसीजन को वापस लेंगे इन चीजों को लेकर? मुझे नहीं लगता है। और क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्ट जारी किया था वोटिंग के लिए, और अभी 2024-25 आने में साल भर है। अब साल भर में अगर उनको थोड़ी सी भी बुद्धि और थोड़ी सी भी संवेदना है तो 100+ या पता नहीं आगे। और देखिए साल भर में कितने लोगों की डेथ होती है, वो उनमें वो कैसे रिएक्शन देते हैं। क्योंकि वो आजकल क्या हो गया ना, नया ट्रेंड कि ट्विटर में बैठ के हमारे ऑनरेबल सीएम और डेप्यूटी सीएम सिर्फ ट्वीट करते हैं, जैसे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, या तो फिर जो पिएगा वो मरेगा, या तो फिर आपका जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सॉरी टू से ये सारे टैगलाइन हमें भी आता है। हम और हमारी जनता का सेम ट्वीट आपके लिए करने लग जाए तो जनाधार से इम्पोर्टेंट कोई शेर नहीं होता है। कोई नेता को शेर और गीदड़ या भालू एक्सेट्रा बनाने में सिर्फ जनता का हाथ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई जनता आपके ऊपर बिलीव करें तो आप अपने कर्मों से चीजों को प्रूव कीजिए, जिसके बट उनके लिए उनके पास वह समय नहीं है। क्योंकि आपने अपने जो एक टेम्परमेंट है, जो ऑनरेबल सीएम की एक शालीनता होनी चाहिए थी, वो अपने पार्लियामेंट हाउस, अपने सदन में वो सारी चीजें आपने खो दिया। अपने विधानसभा में जब उस दिन आपका सदन में था, आपने खो दिया। आपने जिस टाइप के लैंग्वेज का यूज किया, जिस टाइप का फ्रस्ट्रेशन दिखा, डिप्रेशन दिखा, एक लैंग्वेज से नीचे स्तर पे गिर के आपने जो बात करना आपने अभी ये किया है, तो उससे क्या युवा, महिला, पुरुष, आपने उनको बता दिया कि भाई आगे हमके काम को माने बड़े से, बुजुर्गों से, छोटों से कैसे बात करना है। तो ऐसी शिक्षा हमें नहीं चाहिए। बहाली आपसे हो नहीं रही है, शराबबंदी फेल है। लेकिन नीतीश कुमार जिस कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हमने तो कहा नहीं है किसी को शराब पीने के लिए, और ऐसे में जब पीजिएगा तो मरिएगा ही, तो भैया ये उनका कॉन्फिडेंस है और ऐसे में वो एकदम खुल के बोल रहे हैं। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात। लेकिन मुझे ये बताइए ना, शराब आ कहाँ से रहा है? हेल्प कौन कर रहा है? जब आपके तस्करी से या फिर स्टेट टू स्टेट जब सप्लाई होता है, वहां पे आपने जिन लोगों को डेप्यूट किया है, लॉ एंड ऑर्डर में इतनी कमजोरी क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर तो आप ही की सुनेगी, क्योंकि सरकार आप ही की है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? कौन वो पैसा खा रहा है? और एक बात आप लोग भूल रहे हैं, मर कौन रहा है? गरीब तबके के लोग। और जिनके पास पैसे, अगर गाड़ी भर के अगर ड्रिंक पकड़ी जाती है, चाहे 1 बॉटल, 2 बॉटल, 100 बॉटल, एक बड़ा सा अमाउंट लेके आप उनको छोड़ देते हो, तो वो पैसा जा किसके पास रहा है? एक टाइम पे जब ये ड्रिंक्स आपके बड़े बड़े जब कंपनियों की फैक्ट्री, तो वो एक उद्योग था, लोगों के पास रोजगार था, बड़ी बड़ी कंपनीज का मीटिंग होती थी, उसमें 4,500-5 हजार करोड़ का टर्नओवर बिहार सरकार को आती थी। अब वो 20,000+ करोड़ हो गया, क्योंकि वो ब्लैक में चला गया। तो एक तरफ पैसा भी कमा रहा है और पता नहीं किसके पास जा रहा है, और दूसरी तरफ सबसे दुखद घटना, गरीब लोग मरे, जिनको लत लगी हुई है, जिनके पास एडुकेशन नहीं है कि भाई शराब पीने से मरेंगे, ये किसी को नहीं बताया गया था। क्योंकि शराब इज नॉट इज इक्वल टू पॉइजन। लोग पीते हैं जिनको आदत है पीने की। अगर इतना ही खराब चीज होता तो ऑल ओवर इंडिया ये बैन होता, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ये बैन नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े अच्छे अच्छे जगह यूपी में आपका शराब है, लेकिन वहां पे देखिए विकास। सेकेंड टाइम हमारे आदित्यनाथ योगी जी सीएम बने, 70 जिलों में उन्होंने घोषणा की है मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे क्या किया? 15 साल प्लस 2 साल, 17 साल कम नहीं होता है एक राज्य को आगे बढ़ाने में। एक सवाल है कि अल्टीमेट वो कह दिया कि मुआवजा हम नहीं देंगे, ये मेरा स्ट्रेटजी है, और ऐसे में क्या कहिएगा?
देखिए, मुआवजा देना नहीं देना, आपसे मुआवजा की मांग कर कौन रहा? आप तो पहले ही बोल दे रहे हैं मुआवजा नहीं देंगे। हम लोग तो सीधा चाहते हैं कि आप इस्तीफा दें, आप घर बैठे, आप रेस्ट करें इस उम्र में, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम की एज और मैंने मेरे पिताजी की एज सेम है, सेम 70+ के आसपास है। तो इस उम्र में मैंने अपने फादर को देखा है कि बड़ों क्या कहते हैं, आगे यूथ को आगे बढ़ाना, अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी शिक्षा देना। तो याद ये सब तो वो कर नहीं रहे। ऊपर से वो इस उम्र में जैसे बच्चे और बूढ़े नहीं होते, अभी उनका वो स्थिति आ गई। अभी ही शुड टेक रेस्ट। सीएम को अभी अपने कुर्सी से इस्तीफा देके, इससे पहले कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, उससे पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुआवजा आप दे ना दे, पहले आप शराबबंदी, जो शराब बेच रहे हैं उनको पकड़ के दिखाइए। मेन जहां से सोर्स आ रही, उस सोर्स को बंद करके इस्तीफा दीजिए। लेकिन शराब कांड पहली बार तो नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई लोगों की जान चली गई है। ये 100 से ऊपर लोग जान गई हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बवाल मचा है। ऐसे मतलब में आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक मौत हो तो अच्छा ठीक है, चलो यार, एक आदमी मरा है कोई दिक्कत नहीं, अरे यार 2 आदमी मरा है कोई बात नहीं, अरे यार 3 आदमी मरा है चलेगा, ओ माय गॉड 30 आदमी मर गया तो आप जागोगे, तो गलत बात है। दैट मीन्स आपने शुरू में, अभी आप दोषारोप कर रहे हैं विपक्ष को, क्योंकि अभी आप बीजेपी में नहीं है। आप जब बीजेपी में थे तभी भी आपको लोगों ने बोला था, तभी भी शराबबंदी के लिए इतना ही लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे मारे जा रहे, वहां पे मारे जा रहे, आप प्लीज इस चीज को देखिए। लेकिन उस वक्त भी अनदेखा किया गया, और क्योंकि नीतियां आपने अपनाई तो इतनी जो मौतें हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन? इमेजिन कीजिए अगर पूरे बिहार के लोग अगर एफआईआर दर्ज कर देंगे हमारे ऑनरेबल सीएम के अगेंस्ट, आई एम श्योर कि हमारे लॉ में भी ऐसा कुछ लॉ होगा जो इस चीज को आगे बढ़ाएगा। आप क्या मानती हैं कि डिसीजन चेंज होना चाहिए, शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? देखिए, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं बाकी जितने स्टेट्स को मैं जानती हूँ, हर जगह शराब भी है, विकास भी है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप साउथ देख लीजिए, नॉर्थ देख लीजिए, ईस्ट देख लीजिए, वेस्ट देख लीजिए। सिर्फ बिहार ही एक राज्य में शराबबंदी उन्होंने जिस चीज को सोच कर किया था, क्योंकि यहाँ पे गरीब तबके के लोग या फिर जो दारू पीते हैं या फिर जो लोकल ड्रिंक्स वगैरह जो लेते हैं, वो तो आज भी ले रहे हैं, वो तो आज भी आपके जहरीली शराब ले रहे हैं। इससे अच्छा आप कोई ऐसा नीति का इम्प्लीमेंट कीजिए जिसमें कि आपका बिहार में उद्योग भी आए और आपके जहरीली शराब भी ना बने और लोगों के अंदर में विकास भी हो और यहाँ पे रोजगार भी पैदा हो। विकास की नीति अपनानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप जैसे ही हजारों महिलाएं ने इसको अपोज किया कि शराब बंद हो, और अब जो है अब लागू यदि होगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा? देखिए, अगर मान लीजिए लागू हो गया तो मैं तो ये मानती हूँ कि देखिए, अभी भी तो जो पीने वाले वो तो पी ही रहे हैं, छुप छुप के पी रहे हैं। लेकिन उस वक्त कम से कम ये हाहाकार नहीं बचेगा, अरे यार अभी मिला अभी पी लो, कल नहीं मिलेगा लोगों को। क्योंकि देखिए, अगर आपको पीने की लत नहीं होगी, मुझे पीने की लत नहीं है, तो हम लोग होते हुए भी नहीं पियेंगे। आप बंगाल जाइए, आप यूपी जाइए, आप बैंगलोर जाइए, साउथ जाइए, नॉर्थ जाइए, वहां पे शरेआम लाइसेंस लेके लोग शराब बेचते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी दारू पी के घूम रहा है, जिनको पीना है वो पिएगा, तो वो डिसिप्लिन में चीजें पिएंगे। यहाँ पे अभी जैसे चोरी छुपे दारू बन रहा है, माफियागिरी चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लैक मार्केट को बढ़ाने की भी साजिश है। और सबसे दुख की बात, अगर गरीब तबकों को आपको समझाना है, आप उनको एडुकेट कीजिए। आपने नागरिक को एडुकेट ही नहीं किया। ज्यादातर बातें बोलने पर जेडीयू के बहुत बड़े नेता या प्रवक्ता ये बोलते हैं कि ट्रैफिक रूल क्रॉस करेंगे तो मरेंगे। तो मैंने सवाल किया था कि भैया, ट्रैफिक रूल के बारे में हमें स्कूल में बताया गया था कि ग्रीन लाइट क्या होता है, येलो लाइट क्या होता है, रेड लाइट क्या होता है। आपने क्या हमें बोला है? आपने उन गरीब घरों में आपने उनको बोला है कि भाई ये शराब में जहर है, वो शराब में जहर नहीं है? उनको तो ये नहीं पता। उनको पता है भाई ये शराब मिल रहा है तो पीना चाहिए, पीने के बाद पता चल रहा है कि उसमें जहर है। तो जहर क्यों शराब में? अगर जहर शराब नहीं होता तो लोग नहीं मरते, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि शराब मिल रहा है। चलिए, देखिए, जितनी भी बातें हुई इससे साफ निकलता है कि शराब यदि यहाँ पे यदि चालू भी होगा दोबारा, यदि इस पॉलिसी को लाया भी जाएगा, तो डिसिप्लिन वे में, एजुकेट वे में यदि आप इसको सही ढंग से यदि करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। यदि जिस तरीके से सैकड़ों लोगों की जानें जा रही है और लगातार जा रही है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इन पर तो सवाल ही खड़ा होता है। ऐसे में अब डिसीजन क्या होगा वो हम जानेंगे, अपडेट्स देंगे। फिलहाल तब तक के लिए शुक्रिया।